सो हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। देखो, जिनके लिए भी ये चैप्टर काफ़ी कठिन लगता होगा तो आज के बाद से उनको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगने वाला है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूले की। किसकी? डिस्टेंस फार्मूला। देखो, डिस्टेंस फार्मूला क्या है। मान लो तुम्हारे पास दो पॉइंट हैं, ए है और एक बी है। ए का कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1, दूसरे का कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2। फर्स्ट फार्मूला हमारा है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है, बी है, और इसके बीच का अगर तुमको क्या निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हो? डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, और डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा? तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी। अब इस फार्मूले को नोट करो। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन आपको है, क्वेश्चन हमको फाइंड करना है क्या? डिस्टेंस। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स क्या है? एक है 7,13 एंड बी है 10,9। एक क्वेश्चन है। तो देखो, हम लोगों ने देखा x1, y1 एक पॉइंट है और b क्या x2, y2। तो अब डिस्टेंस निकालोगे रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब इसको समझते हैं। इसको तुम क्या बोलो? x2 बोल दो, सॉरी, इसको आप x1 बोलो और इसको क्या बोलोगे? y1। इसको आप x2 बोलो, इसको क्या बोलोगे? y2। अब बताओ फार्मूला क्या है? ये फार्मूला तो d इक्वल टू लिखोगे आप x2 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 9 है, y1 13 है, इसका क्या करोगे? होल स्क्वायर। 10 माइनस 7 कितना होगा? 3, तो 3 का स्क्वायर। 9 से 13 घटा दो, क्या होगा? -4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना होगा? 25। तो वैल्यू आएगा कितना? 5। ये क्या लिखो? यूनिट, 5 यूनिट्स। तो इन दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस निकल के आया है, कितना निकल के आया है? 5 यूनिट। तो हमारा फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा, किन्हीं दो पॉइंट के बीच का क्या निकालना होगा? डिस्टेंस निकालना होगा। अब इसको नोट करो। चलो मिटाते हैं। देखो, इसी में हमारा एक सेकंड फार्मूला भी बन सकता है। देखो, डिस्टेंस फार्मूला आपको याद रखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये सारी चीज किस में लिखना है? रूट में लिखना है। अच्छा, सेकंड फार्मूला पे भी बना सकते हो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब देखो, अभी डिस्टेंस का फार्मूला क्या लिखे थे? रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, सपोज x1 और y1 इनको तुम क्या ले लो? ओरिजिन ले लो। जब ओरिजिन लोगे भाई साहब, तो इनका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,0 हो जाएगा। इसका मतलब x1 भी 0 है और y1 भी 0 है। तो हमको डिस्टेंस का फार्मूला क्या मिलेगा? x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, या सिंपली अगर कोऑर्डिनेट x, y रहे तो रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इस फार्मूले को आप याद रखें। अगर आपको ओरिजिन से, देखो, अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम 0,0, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, देखो, या तो 0,0 लिखा होगा, या तो इसी की जगह क्या लिखा? ओरिजिन एंड 4,3। ऐसे दो पॉइंट दिया है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड 4,3। तो सिंपली इस फार्मूले में रख दो, x 4 है और y कितना है? 3। तो डिस्टेंस इक्वल टू निकलेगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो 16 9 कितना होगा? 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 5। इसको क्या लिख दो? यूनिट। ठीक है।
अब इसको नोट करो, हम बात करेंगे अपने सेकंड टाइप के फार्मूले की। तो मिटाते हैं। चलो, तो हम लोगों ने दो फार्मूले देख लिए। दोनों फार्मूले किसके थे? डिस्टेंस के। अगर दो पॉइंट दिए हों तो रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड सेकंड फार्मूला विल बी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब डिस्टेंस कहाँ से पूछे? ओरिजिन से पूछे। क्लियर। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा, थर्ड फार्मूला, पॉइंट ऑन x एंड y एक्सिस। इसमें ध्यान दो, बच्चों को बहुत परेशानी होती है, लोग रटते हैं। मैथ रटने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का सब्जेक्ट है। देखो एक्सिस बना लो आप, देखो y एक्सिस ये तुम्हारा क्या है? x एक्सिस। ठीक है जी। अब तुमको x एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है। किस पे? x एक्सिस पे। जब तुम x एक्सिस पे चल रहे हो, x एक्सिस पे चल रहे हो, बताओ y क्या है? y में जा रहे हो। y में जाने का मतलब कहाँ जाओगे तुम? ऊपर। चल कहाँ रहे हो? x में। तो y तो भाई साहब क्या होगा? 0 होगा। मान लो तुम x से चले हो तो x का क्या होगा? 0। अब हम y में चल रहे हैं, y में। मान लो y में कितना तुम चल दिए डिस्टेंस? y डिस्टेंस चले हो। y मान लो यहाँ तक कितना चल दिए तुम? y चले हो। x में कुछ चले हो? अरे बोल भाई, x में कुछ चले हैं क्या? नहीं चले हैं। तो x वाला 0, y। और इधर तुम कितना चले हो? x चले हो। y में तुम कुछ गए ही नहीं हो। तो जब भी तुमको पॉइंट ऑन x एक्सिस लेना होगा तो x कामा 0 लोगे। अब पॉइंट ऑन y एक्सिस लेना होगा 0 कामा y लोगे। ठीक है। और एक बात और आप ध्यान रखें, क्लास 9 में पढ़ चुके हो, पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, उसके बाद y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। ठीक है। x को एब्सिसा बोला जाता है और y को ऑर्डिनेट बोला जाता है। क्लियर। अब इसको नोट कीजिए। अब हम कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इसको मिटा दे। ठीक है। तो चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फाइंड दी वैल्यू ऑफ y फॉर विच द distance between the points a 3, -1 and b है 11, y is 10 यूनिट्स। एक क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a 3, -1 एंड b 11, y इज 10 यूनिट्स। एक क्वेश्चन है। अब इसमें हमको y का वैल्यू फाइंड करना है और डिस्टेंस कितना दिया है? 10 यूनिट। ये कितना है? 10। तो तुम जानते हो सॉल्व कैसे करोगे? बताओ। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को तुम x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो x1 माइनस x2 करो, x2 माइनस x1 करो, ऊपर क्या लगा? स्क्वायर, तो हमेशा क्या आएगा? वैल्यू प्लस ही आने वाला है। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो इसको तुम क्या ले लो? x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2 और इसको ले लो y2। और डिस्टेंस कितना दिया है? इसको क्या बोलो? d। d कितना दिया है? 10 यूनिट्स। क्लियर। तो d की जगह पे क्या लिखोगे? 10। x2 कितना है? 11। x1 कितना है? 3। बोलो y2 कितना है? y1 कितना है? -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखो इसको पहले तो एक बार 10 लिखो। बताओ 11 में से 3 घटाओ, कितना आएगा? 8। 8 का स्क्वायर। और देखो y प्लस कितना हो जाएगा? 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो इसको स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर करो दोनों साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा, 100 लिखो। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और ये होगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी देखो, अब इसको एक्सपेंड मत करना, एक्सपेंड करोगे तो गेम ओवर हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। अब एक ऐसा तरीका बताते हैं जिससे तुम्हारा कैलकुलेशन का टाइम बचेगा। 64 को इधर लेकर आओ, 100 माइनस 64 इक्वल टू होगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। बताओ 100 से 64 जाएगा, कितना बचेगा 36, इधर होगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो एक साइड इस बार लिख लो ऐसे, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। अब स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट करोगे तो y प्लस 1 आएगा ना, प्लस माइनस रूट ओवर क्या हो जाएगा 36, प्लस माइनस लिखेंगे और इधर आएगा प्लस माइनस 6। अब बोलो, एक बार प्लस ले लो, टेकिंग प्लस, जब प्लस लोगे तो y प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 6, तो y का वैल्यू क्या होगा, दिस इंप्लाई y इक्वल टू 5। एक तो y का वैल्यू कितना मिला 5 मिला। एक बार माइनस ले लो, माइनस लोगे तो y प्लस 1 इक्वल टू माइनस 6, दिस इंप्लाई y इक्वल टू माइनस 7। तो देखो y के कितने वैल्यू आ गए, y का वैल्यू एक 5 आया और एक कितना आया माइनस 7 आया। ये लाइन जो है, ए वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक बना लेंगे, क्वाड्रेटिक बना के फैक्टराइज करेंगे। अरे भाई जब ऐसे तुम कर सकते हो तो फैक्टराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अब इसको मार्क करके लिख सकते हो और आगे कोई भी क्वेश्चन हो आप इसी तरीके से सॉल्व करो। ठीक है, नोट करो। तो मिटाते हैं, अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। पहले आप क्या करो, देखो क्वेश्चन लिख रहे हैं, टाइम लग रहा होगा, आप उस पार्ट को स्किप करके डायरेक्ट कहाँ चले जाओ, क्वेश्चन वाले पार्ट पे चले जाओ। ठीक है जी, तो मिटाते हैं, आप नोट करते रहो। तो क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट P, इफ द पॉइंट्स P k minus 1 comma 2 is equidistant from the points A 3 comma k and B k comma 5, find the value of k, find the value of k। ठीक है, तो k का वैल्यू फाइंड करना हम लोग को। तो ये तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, मिटा दें। देखो इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है जी, इक्वल डिस्टेंस। इफ द पॉइंट्स P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, यानी P जो है A से और B से, दोनों से कहाँ क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब ऐसे है, ये पॉइंट P है, पॉइंट A है, इधर क्या है पॉइंट B। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो PA है और ये इक्वल टू क्या हो गया PB। ऐसे हमने क्या बता दिया, डिस्टेंस मॉड लगा दिया। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है, तभी तो इक्वी डिस्टेंस बोल रहा है। अभी हमको क्या करना है, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस फार्मूला, इसके बीच में डिस्टेंस फार्मूला, क्वेश्चन वहीं पर अपना दम तोड़ देगा। ठीक है जी, तो चलो शुरू करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलो, अब फार्मूला आपको मालूम है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो इसके बीच में हम डिस्टेंस फार्मूला लगाने जा रहे हैं। तो चलो इसको x2 मान लेते हैं, तो 3 माइनस क्या करोगे, 3 माइनस k माइनस 1 का क्या होगा होल स्क्वायर, प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब इसके बीच में तो हम लोग लगा लिए, अब इसके बीच में लगा लो। तो क्या लगाओगे, k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर।
अब देखो स्क्वायर रूट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये हम स्क्वायर रूट लगा दिए। अब स्क्वायर रूट लगा दिए हो, स्क्वायर करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर क्या होगा, हट जाएगा। तो चलो अब इसको हम अंदर सॉल्व कर लेते हैं। देखो इधर क्या होगा 3 माइनस के और 4 हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 4 माइनस के का होल स्क्वायर, और इधर मिल गया k माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो k से k कटेगा 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर, 5 से 2 घटाओगे कितना होगा 3 का स्क्वायर, तो 3 3 का 9 1 10 10 हो गया। अब इसको करो 4 चौक 16 प्लस के स्क्वायर होगा माइनस 8k, इधर बोलो के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इक्वल टू कितना हो गया 10, राइट। अब देखो 16 4 20 और इधर 10 घटाओगे तो आएगा कितना 10 आएगा। तो के कितना होगा 2k स्क्वायर, ऐड कर लो 8k और 4k मिलेगा 12k, और देखो 16 4 20 10 इधर लेकर आओगे तो बचेगा केवल 10 इक्वल टू कितना होगा 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा k स्क्वायर माइनस 6k अब प्लस होगा 5 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करो 5 1 जा 5, तो 5 और 1 अगर ऐड करोगे 6 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो k स्क्वायर माइनस 5k माइनस k प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0। देखो k कॉमन लोगे तो मिलेगा k माइनस 5, माइनस 1 कॉमन लोगे मिलेगा k माइनस 5 इक्वल टू क्या हुआ 0। तो एक ब्रैकेट में तो हो गया k माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया k माइनस 1 इक्वल टू क्या हुआ 0। तो अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एक k का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 5 और एक k का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 1। तो k के कितने वैल्यू निकल के आ गए, 2 वैल्यू, एक 5 और एक 1। अब इसको नोट करो। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड टाइप के फार्मूले की। तो मिटाते हैं इसको। चलो आप हेडिंग लगाओ सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है अब उसकी बात करेंगे हम लोग। सेक्शन फार्मूला, तो हेडिंग डाल लीजिए सेक्शन फार्मूला, ठीक है। देखो हमारे पास एक लाइन है, क्या है एक लाइन, ए और बी इसके क्या है पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2। एक पॉइंट P जो है इसको कैसा डिवाइड कर रही है इंटरनली, ठीक है, इंटरनली। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या ले लो x कामा y। देखो इस लाइन को पॉइंट P जो m रेशियो n किसमें m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो अब इस कोऑर्डिनेट इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट x कामा y होगा उसका फार्मूला कैसे लिखेंगे देखिए आप लोग। x है, x के लिए m का मल्टीप्लाई किस में करोगे x2 में, तो होगा m x2। n का मल्टीप्लाई किस में करेंगे x1 में, होगा n x1। और नीचे क्या होगा m प्लस n। एक इसके लिए आप लिख लिए x के लिए। सिमिलरली हम किसके लिए लिखेंगे y के लिए, m x2 m y2 n y1 अपान होगा m प्लस n। तो इस तरीके से अगर सेक्शन फार्मूला हमारे सिलेबस में इंटरनली है, एक्सटर्नली डिवीजन आप पढ़ेंगे क्लास 11th में, ठीक है। तो m रेशियो n में डिवाइड करेगा तो आप इस तरीके से फार्मूला लिख लोगे। अच्छा इसी में एक अलग फार्मूला हमारा बनता है मिड पॉइंट फार्मूला। कौन सा फार्मूला, मिड पॉइंट्स। अब देखो जब भी मिड पॉइंट फार्मूला होगा तो m और n की वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल। तो इसमें देखो मिड पॉइंट फार्मूला में m इक्वल टू क्या रख दो n, तो m और m कितना होगा 2m, ऊपर से m कॉमन ले लोगे तो तुमको x का कोऑर्डिनेट मिलेगा x1 प्लस x2/2 और जो y का कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2/2। इस तरीके से आप क्या करोगे इजीली सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूले को आप आसानी से याद रख सकते हो। मिड पॉइंट में क्या होगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। सेक्शन फार्मूला में mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n और सिमिलरली y के लिए my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। ये तो हो गया हमारा फार्मूले की बात। अब हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
देखो क्वेश्चन कैसे हो सकता है, देखो मान लो हमारे पास एक लाइन है और पॉइंट जो P है इसका कोऑर्डिनेट है मान लो 4,5 और इसका कोऑर्डिनेट है मान लो 8,13, ठीक है। और इसको 3:2 में क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है 3:2 में। तो हमसे पूछ रहा है पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो जब भी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पूछेगा तो देखो x कैसे लिखोगे, x फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। 3 का मल्टीप्लाई किस में करो, 8 में, तो 3 × 8। 2 का मल्टीप्लाई किस में करो, 4 में, तो 2 × 4। और नीचे 3 और 2 को क्या करो, ऐड कर लो। तो 3 × 8 = 24 और 4 दूनी 8 अपन क्या होगा 5, तो 24 8 कितना होगा 32/5। एक पॉइंट तो ये निकल के आया। y देखो y 3 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे, 3 × 13। 2 का मल्टीप्लाई 5 में करो, 2 × 5। नीचे कितना लिखोगे 3 + 2, 13 × 39 प्लस 5 दूनी 10 अपन 5, 39 10 49 बटे क्या होगा 5 हो जाएगा। तो x और y का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया 32/5 एंड 49/5। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेक्शन फार्मूला लगा के पॉइंट P को आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके का जो भी क्वेश्चन होगा बहुत ही आसान होने वाला है, इसमें तुमको सोचना नहीं है। चलो अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं मिड पॉइंट फार्मूला पे। अच्छा देखो, अगर इसी का मिड पॉइंट फाइंड करना होता, क्या फाइंड करना होता, मिड पॉइंट। तो देखो मिड पॉइंट फार्मूला, अगर मान लो ये मिड पॉइंट होता, मिड पॉइंट्स, तो जब भी मिड पॉइंट फाइंड करना होगा तो तुम क्या करोगे 4 + 8/2 कर दोगे, 5 + 13/2 कर दोगे। बहुत आसान है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो 8 4 12 2 कितना होगा 6 हो गया, 13 5 18 आधे 9, आधा मतलब 6,9। तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट आया है वो क्या है 6,9 है। अब इसको नोट करो, हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। तो कुछ अच्छा क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए हम। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट्स P2, -5 and P2, 2, -5 divides the line segment joining A है तुम्हारा -3,5 एंड B है 4, -9। एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बोल रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट्स P2, -5 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। तो देखो A और A है, ये क्या है B है, एक पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट दिया है कितना 2, -5 दिया है। अब A तुम्हारा है -3,5 और B तुम्हारा है 4, -5, ठीक है। अब देखो पूछा हमसे रेशियो, तो रेशियो को तुमको लेट कर लो, लेट दी रेशियो इज K/1। तो इसको K बोल दो और इसको क्या बोलो 1। K/1 लेने का लॉजिक क्या है, देखो अगर तुम M/n लेते, n से डिवाइड कर दो इसको, n/n, तो m/n आ गया, इधर रेशियो 1 हो गया, और इसी m/n को हम लोग क्या ले रहे हैं K, तो क्या हो गया K/1। K/1 लेने से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। m/n लोगे ना तब भी आएगा, लेकिन कैलकुलेटिव हो जाएगा और कुछ केसेस में आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये लॉजिक है। तो हमेशा जब भी रेशियो पूछे तो क्या लोगे K/1 लोगे। अब देखो x का कोऑर्डिनेट लिखना है, x का कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो k का मल्टीप्लाई किस में करोगे 4 में, तो आएगा 4k। 1 का मल्टीप्लाई किस में करोगे 3 में, तो -3, और नीचे होगा k+1। 2 का मल्टीप्लाई कर लो k में, तो दिस सिंप्लाई 2k + 1
इक्वल टू क्या मिलेगा 4k माइनस 3। तो देखो 2k 4k में से 2k घटा लो, कितना बचेगा 2k, और माइनस 3 इधर भेज दो तो क्या होगा 3 1 4 हो जाएगा। अरे भाई देखो x तुम्हारा 2 था, k का मल्टीप्लाई 4 में किए हो तो हुआ 4k, और 1 का मल्टीप्लाई किस में किया माइनस 3 में, तो हो गया कितना -3। नीचे तुम्हारा k + 1, 2k सॉरी a + 1 नहीं होगा 2k + 2 हो जाएगा। तो देखो 2k उधर भेजोगे तो 2k होगा, 3 को इधर भेजोगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर। तो k का वैल्यू आएगा 5/2, k का वैल्यू आ गया 5/2, यानी हम बोल सकते हैं कि 5/2 रेशियो 1 में कर रहा है डिवाइड। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/2 × 2 रेशियो 1 × 2, इसे 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा 5/2। तो इस लाइन को किस में डिवाइड कर रहा है 5/2 में डिवाइड कर रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या लेना होगा k/1 ही लेना होगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप आर्यस अग्रवाल लगाओ, NCERT लगाओ, ठीक है। और जो भी तुमको डाउट होते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हम उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।